हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कारक और विभक्ति, जिसमें हम पढ़ेंगे विभक्ति। इसके हम पहले वीडियो में कारक को पढ़े थे, जिसमें हमने बताया था उनके चिन्ह और उनकी परिभाषाएं। तो आशा है आप लोग उस वीडियो को देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसे देखिए, तभी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा विभक्ति, शब्दों में लगने वाली विभक्तियाँ 7 होती हैं। वहीं कारक की बात करें तो संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था। इनके 3 वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं। इन प्रत्ययों की संख्या 21 है। संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इन तीनों भाषाओं में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं। इस तरह 7 विभक्तियाँ होती हैं। 7 विभक्ति और 3 वचन, 7 त्रिक 21 प्रत्यय लगते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं प्रथमा विभक्ति किसे कहते हैं। तो वाक्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, वाक्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पर मोहन दुग्धम पीबति, तो यहाँ पर मोहन दूध पीता है, तो इसमें इसका कर्ता कहाँ है? मोहन है। तो इस मोहन में प्रथमा विभक्ति लगेगी, जिसका बालका के अनुसार मोहना हो जाएगा। और दूध का दुग्धम पीबत मतलब पीता है। उसी तरह दूसरे में देखिए, सोहना पुस्तकम पठति, तो इस वाक्य का कर्ता क्या है? सोहन। सोहन पुस्तक को पढ़ता है, इसलिए सोहन में प्रथमा विभक्ति लग जाएगा, सोहना। उसके बाद पुस्तक का पुस्तकम पढ़ता है, पठति। के बाद देखिए, यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट नोट कराया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो इस पॉइंट में देखिए, किसी शब्द के अर्थ, लिंग अथवा परिमाण को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर यह था, देखिए मोहना, यहाँ पर कर्ता में मोहनम हो जाएगा। लिंग में पुरुष जैसे हो गया, बालका बालिका। लिंग में पुरुष और परिमाण मतलब लघु दीर्घ आकार में, तो ऐसे शब्द अगर वाक्य में आते हैं तो उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। उसके बाद देखिए, द्वितीया विभक्ति किसे कहते हैं। तो देखिए, द्वितीया विभक्ति वाक्य में कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है। तो वाक्य के कर्म जहाँ पर होगा उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए, राम पत्र लिखता है, तो राम में हो जाए कर्ता कारक, पत्र में हो जाएगा कर्म कारक। पत्र या पत्र को लिखता है तो इसमें कर्म कारक हो जाएगा, लिखता है। तो राम में हो जाएगा रामा। उसके बाद पत्र में कर्म कारक हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा पत्रम। लिखता है कत्र लिखति, इसका हो जाएगा रामा पत्रम लिखति। उसी तरह देखिए, सीता चित्र देखती है, तो सीता हो गया कर्ता कारक, चित्र मतलब हो जाएगा इसमें कर्म कारक, और देखती है क्रिया है, तो इसमें हो जाएगा सीता सीता ही होगा। उसके बाद चित्र का चित्रम, द्वितीय विभक्ति लग जाएगा चित्रम, देखती है का पश्यति। उसके बाद देखिए, यहाँ पर ये सब पॉइंट एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। उभिता परिता सर्वता, इसलिए इसे ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ इसलिए। जैसे उभिता आ जाएगा वाक्य में, या प्रयोग करने के लिए आ जाएगा, या अनुवाद करने के लिए आ जाएगा, जिसका मतलब होता है दोनों ओर। और ये सब बहुत बार आया है या पूछा गया है। तो उभिता माने दोनों ओर होता है। परिता माने चारों ओर, अगर वाक्य में आ जाए चारों ओर। सर्वतः माने सब, सर्वत्र में या सभी ओर। और अभिता माने सामने, निकषा माने निकट, समया माने पास। इन सभी के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, या द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दोनों ओर, चारों तरफ, सर्वत्र, सभी ओर, सामने, निकट, पास, ये सब आ जाएगा, उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण, जैसे हो गया पहला, ग्रामम परितः मार्गा सन्ति। तो इसमें इसका हमने हिंदी अनुवाद नहीं लिखा है, क्योंकि अगर लिखते सभी अनुवाद देते तो बहुत लंबा हो जाता, तो इसे हम समझाएंगे। जैसे हो जाए ग्रामम में, ग्रामम मतलब गाँव, परितः माने क्या होगा? चारों तरफ। तो गांव के चारों तरफ, मार्गा माने मार्ग, संति माने है।
तो गांव के चारों तरफ मार्ग हैं, इसका ये अनुवाद हो जाएगा। और दूसरे देखिए मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति। तो मार्गम क्या हो जाएगा, मार्ग उभयतः माने क्या होगा, दोनों ओर। तो मार्ग के यहाँ पर देखिए द्वितीया विभक्त हो जाएगा, मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति। तो उभयतः माने दोनों ओर, वृक्षा माने बहुत से वृक्ष, सन्ति माने है। तो इसलिए मार्ग के दोनों ओर है तो मार्गम में हो जाएगा द्वितीया विभक्ति। तो मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति, मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। उसके बाद देखिए आश्रमम सर्वतः वनानि सन्ति। आश्रमम माने आश्रम के, सर्वतः माने सर्वत्र या सभी ओर, वनानि माने वन, सन्ति माने है। आश्रमम सर्वतः वनानि सन्ति, इसका आश्रम के चारों ओर या सभी ओर वनानि सन्ति, वन है। और इसके बाद देखिए गृहम अभितः वृक्षा सन्ति। गृह के अभितः माने सामने, घर के सामने वृक्षा सन्ति मतलब वृक्ष हैं। तो गृहम में घर में हो जाएगा द्वितीया विभक्ति, अभितः माने सामने हो जाएगा, वृक्षा माने वृक्ष, सन्ति माने है। तो इस प्रकार से हो जाएगा अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः, अभितः आ जाएगा। तो इन सभी में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। उसके बाद देखिए नदी निक्षा शीतलम समीरः वहति। नदी में हो जाएगा नदी के, निक्षा माने निकट, शीतलः माने शीतल, समीरः माने हवा या समीर, वहति माने बहती है। तो नदी में हो जाएगा द्वितीया विभक्ति नदीम, निक्षा शीतलः समीरः वहति, नदी के निकट शीतल हवा बहती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर समय आ जाएगा, इसलिए इसका हो जाएगा विद्यालयम। विद्यालयम समया उद्यानम अस्ति। विद्यालयम माने विद्यालय, समया माने पास, उद्यानम माने बगीचा, अस्ति माने है। तो इसका हो जाएगा विद्यालय के पास बगीचा है। तो इस प्रकार अगर वाक्य में परितः, उभयतः, सर्वतः, अभितः, निक्षा, समया आ जाएगा तो इन सभी के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद आगे देखिए और भी सारा पॉइंट है, उसे भी हम देखते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है सेव। सेव मतलब सेवा करना, निंद मतलब निंदा करना, दंड माने दंड देना, रक्ष माने रक्षा करना। इन सभी के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। अगर वाक्य में सेव आ गया, सेवा करना, निंदा करना, दंड देना, रक्षा करना, तो यहाँ पर भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण से समझिए, जैसे पुत्र पितरम सेवते मतलब पुत्र पिता की सेवा, सेवते मतलब सेवा करता है। तो यहाँ पर सेवा आ गया सेव, इसलिए यहाँ पर द्वितीया विभक्ति हो जाएगा पितरम। उसके बाद यहाँ पर निंद आ गया, निंद मतलब निंदा करना, तो इसमें हो जाए दुष्टम, दुष्ट सज्जनम निंदति। दुष्ट सज्जन मतलब सज्जन लोगों की, निंदति माने निंदा करते हैं, इसलिए संजना में हो गया द्वितीया विभक्ति संजनम। उसके बाद इसी प्रकार दंड आ गया, दंड देना, रक्ष माने रक्षा करना, रक्षन्ति, रक्षका ग्रामम रक्षन्ति। इस प्रकार अगर ये सब वाक्य भी आ गए सेव, निंद, दंड, रक्षति, तब पर भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट पॉइंट है याच मतलब मांगना, पच माने पकाना, दुह मतलब दूहना, गम माने जाना। इन सभी के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। अगर याच मतलब मांगना, ये वाला वाक्य बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर हो गया प्रवीर मातरम धनम याचते, मतलब प्रवीर माता से धन, याचते मतलब मांगता है। तो इस तरह से और भी उदाहरण आते हैं, जैसे ब्राह्मण राजा से धन मांगता है, भिखारी भोजन मांगता है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये याचत माने इसमें याद रखिएगा द्वितीया विभक्ति होता है। उसके बाद जैसे हो गया स तंडुलान ओदनम पचति,
पच माने पकाना, यहाँ पर पचत हो गया मतलब पकाती है। सह माने वह, तंडुलान मतलब चावल होता है, ओदनम मतलब खीर, पचत माने पकाती है, तो वह चावल से खीर पकाती है। उसके बाद देखिए राधा गाम पयः दोग्धी, राधा गाय से दूध दोहती है, तो यहाँ पर दोग्धी मतलब दूह आ गया, दूहना, तो इसमें भी हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। उसी प्रकार हो जाएगा काजल नगरम गच्छति, गच्छ आ गया ना, तो गम मतलब गच्छ माने जाने में भी द्वितीय विभक्ति होगा, तो इसलिए नगरम में भी द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। इसलिए इसमें हो जाएगा काजल नगर जाती है या नगर को जाती है, तो काजल नगर जाती है, तो इसमें भी द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। तो ये भी याद सुनिए, अगर वाक्य में याच आ गया, पच आ गया, दो आ गया, गच्छ आ गया, तो उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला है तृतीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ होगा, तो तृतीय विभक्ति जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाए उसमें तृतीय विभक्ति होती है। तो अगर वाक्य में किसी की सहायता लेकर कोई काम किया जा रहा है तो उस वाक्य में तृतीय विभक्ति होगा। जैसे यहाँ पर देखिए राम ने रावण को बाढ़ से मारा, तो राम ने रावण को मारने के लिए किसका प्रयोग किया, किसका सहारा लिया, बाढ़ का, तो इसलिए यहाँ पर तृतीय बाढ़ में तृतीय विभक्ति हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा राम ने ये हो गया कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति राम हो जाएगा, रावण को, तो इसमें हो गया कर्म कारक रावणम, बाढ़ से या बाढ़ के द्वारा, तो इसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगा बाढ़ेन। तृतीय विभक्ति बालक का एक वचन क्या होता है, बालकेन, उसी प्रकार यहाँ पर बाढ़ेन, मारा मतलब हतवान हो जाएगा। तो राम रावणम बाढ़ेन हतवान, राम में प्रथमा विभक्ति, रावणम में द्वितीय विभक्ति, बाढ़ेन मतलब तृतीय विभक्ति, हतवान मतलब मारा। इसका मतलब और नेक्स्ट देखिए कृषक हल से खेत जोतता है, जो कृषक या किसान हल से खेत जोतेगा तो इसके लिए किसका सहारा लेगा, हल का, तो इसलिए हल में तृतीय विभक्ति हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा कृषक कर्ता कारक कृषक, हल से इसमें इसकी सहायता ले रहा, तो इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति हलेन हो जाएगा। उसके बाद खेत का क्षेत्रम हो जाएगा, करसच मतलब जोतता है, तो इसी तरह हो जाएगा कृषक हलेन क्षेत्रम करसति, कृषक या किसान हल से खेत जोतता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स देखिए, ये वाला पॉइंट बहुत एग्जाम में आता है, इसे इम्पोर्टेंट मान लीजिएगा आप लोग। जैसे यहाँ पर देखिए सह मतलब साथ के योग में तृतीय विभक्ति होती है, जहाँ पर वाक्य में सह आ जाए, साथ आ जाए, वहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है। उसके बाद सार्धम समम के इनका मतलब भी साथ होता है, इनके योग में भी तृतीय विभक्ति होती है, मतलब स सार्धम साक्यम में समम में तृतीय विभक्ति होगा। इसके उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पर है सीता राम के साथ वन गई, तो सीता हो गया कर्ता का सीता, राम के साथ, तो राम में तृतीय विभक्ति हो जाएगा रावण, साथ मतलब सह, वन माने वनम, अगच्छत माने गई, अगच्छत इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर भूतकाल की बात हो गई है, इसलिए अगच्छत हो जाएगा। तो सीता रामेण सह वनम अगच्छत। उसी प्रकार देखिए गोपाल मोहन के साथ खेलता है, तो इसमें भी साथ आ गया, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगा। तो गोपाल का गोपाला हो जाएगा, मोहन के साथ खेलता है, यहाँ पर मोहनेन तृतीय विभक्ति हो जाएगा, बालकेन का उसी प्रकार मोहनेन, साथ मतलब सार्धम मतलब साथ हो जाएगा, क्रीडट मतलब खेलता है। तो इसे याद रखें, सार्धम समम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और ये सब एग्जाम में बहुत आता है। असर सह का प्रयोग एग्जाम में बहुत बार देखा गया है। उसके आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है जिस अंग में कोई विकार या दोष हो उस अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए मोहन कान से बह रहा है, तो यहाँ पर कान में विकार हो गया या दोष है बहरेपन का, इसलिए इसमें भी तृतीय विभक्ति आएगा। इसमें देखिए मोहना कान से करड़ेन हो जाएगा, तृतीय विभक्ति लग जाएगा करड़ेन, वधिरा मतलब बहरा, अस्थि माने है,
इसका हो जाए मोहना, करणेन, वधिरा, अस्थि। और ये सब भी बहुत एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट देखिए घोड़ा पैर से लंगड़ा है, तो इसमें हो जाएगा अश्व मतलब घोड़ा, पैर से, इसमें देखिए पैर में विकार है लंगड़ेपन का, इसलिए इसमें तृतीया विभक्त हो जाएगा पादेन। जैसे बालकेन होता है एक वचन, उसी प्रकार पादेन, खंज मतलब लंगड़ा, अस्थि मतलब है, तो यहाँ पर पादेन है मतलब एक पैर से लंगड़ा है, इसलिए इसका हो जाएगा अश्व, पादेन, खंज, अस्थि, घोड़ा पैर से लंगड़ा है। उसी प्रकार आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है बिना तथा पृथक। बिना मतलब बिना, तथा पृथक मतलब अलग होना। इन दोनों के योग में द्वितीया, तृतीया या पंचमी विभक्ति में से कोई एक का प्रयोग होता है। मतलब अगर किसी वाक्य में बिना या पृथक आ गया, उसमें या द्वितीया लगा सकते हैं, या तृतीया या पंचमी विभक्ति, ये तीनों में से कोई भी लगा देंगे सही माना जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर या जलम, जलेन, जलात व बिना न कोऽपि जीवितुम शक्नोति। यहाँ पर देखिए जलम कह सकते हैं, या जलेन कह सकते हैं, या जलात, तो हमने तीनों कर दिया है तो इसलिए वाह लगा दिया है। मतलब इन तीनों में से चाहे जो भी आप लोग एक ही लिख सकते हैं, या जलम लिख सकते हैं, या जलेत, या जलान, हमने समझाने के लिए तीनों लिख दिया है। जैसे फिर देखिए हमने एक ही लिखा है, तो यहाँ पर बिना आ गया है, इसलिए इसमें तृतीया, द्वितीया, तृतीया या पंचमी विभक्ति में से कोई भी एक लगा देंगे सही माना जाएगा। उसी प्रकार इसमें देखिए पृथक आया है, इसलिए यहाँ पर ईश्वरेण मैंने तृतीया विभक्ति लगाया है, तो इसका हो जाएगा ईश्वरेण पृथक न कोऽपि अस्मान् रक्षितुं समर्थ। तो तृतीया विभक्ति आप लोग या तो जल ईश्वरम कह सकते थे या ईश्वरात कह सकते थे, तो हमने तृतीया विभक्ति लगा दिया है। तो यहाँ पर पृथक आया तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी चाहे जो भी लगा देंगे आपका सही माना जाएगा। तो ईश्वर में हमने तृतीया लगाया है। उसके बाद देखिए चतुर्थी विभक्ति, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।